आप घूमने के लिए अपने शहर से बाहर कई बार कई अलग अलग शहरों में जरूर गए होंगे। हर शहर में आपको कुछ न कुछ अलग या नया देखने को मिला होगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा शहर देखा है जो पूरा का पूरा जमीन के अंदर बसा हुआ है? या फिर कोई ऐसा शहर जहां पर एक भी कार ना हो, यानी कि वो शहर कार फ्री हो? या फिर कोई ऐसा शहर जो केवल एक बिल्डिंग में बसा हुआ हो? अगर नहीं तो आज हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे शहरों से काफी ज्यादा अलग हैं, जहां आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। चलिए तो जानते हैं कुछ ऐसे ही यूनिक शहरों के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह शहर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इसका नाम है कूपर पेडी। यह शहर दिखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह शहर जमीन के ऊपर ना होकर जमीन के नीचे बसा हुआ है। जी हां, जब आप इस शहर को ऊपर से देखेंगे तो आपको यहां सिर्फ खाली जमीन ही जमीन दिखाई देगी और कुछ जगह पर मिट्टी के ढेर भी नजर आएंगे। लेकिन असल में शहर तो इस जमीन के नीचे है। जब आप जमीन के नीचे जाएंगे तो आपको यहां कई सारे घर देखने को मिल जाएंगे। ये घर कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा आलीशान महलों की तरह दिखने वाले होंगे। इसके अलावा जमीन के नीचे इस शहर में सिनेमा हॉल, होटल, स्टोर्स, गेम सेंटर्स, म्यूजियम और मॉल भी मौजूद हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन घरों के अंदर गर्मी के दिनों में ना तो किसी एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती है और ना ही सर्दी में किसी तरह के रूम हीटर की, और इन घरों का एंट्री गेट ग्राउंड लेवल पर ही होता है। इस शहर को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। इसके अलावा कई सारे हॉलीवुड मूवीज भी इस शहर में बनाई गई हैं। अब बात करते हैं दूसरे शहर की। यह शहर स्पेन में मौजूद है जिसका नाम सिटी विदाउट कार पेंटोवेत्रा है। इस शहर की खासियत यह है कि इस शहर के अंदर कारें नहीं हैं, यानी कि यह शहर कार फ्री है। शहर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या पैदल ही जाते हैं। इस शहर के अंदर कुछ गिनी चुनी कारें ही मौजूद हैं जिनका यूज बहुत कम से कम किया जाता है। यह शहर कार फ्री होने के साथ साथ पॉल्यूशन फ्री भी है और इस शहर को कार फ्री बनाया है यहाँ के मेयर ने। आज से लगभग 21 से 22 साल पहले इस शहर की पॉपुलेशन लगभग 8 लाख थी और इस शहर में कारों की संख्या भी लगभग 8 लाख ही थी, जिस वजह से यहाँ पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों ही बहुत ज्यादा था। और इसी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के मेयर ने इस शहर को कार फ्री बनाने का फैसला लिया और आज इतने सालों बाद यह शहर कार फ्री होने के साथ साथ पॉल्यूशन फ्री भी हो गया है और आज के टाइम में यह शहर रहने के लिए एक बहुत ही बेहतर जगह बन चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इजिप्ट में एक गार्बेज सिटी मौजूद है जिसका नाम भी द गार्बेज सिटी है। यह शहर इजिप्ट के कैपिटल काहिरा के पास मौजूद है। इस शहर का नाम गार्बेज सिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि कई सारे शहरों से यहाँ गार्बेज रिसाइकलिंग के लिए आता है। इस शहर के हर कोने में हमें कूड़ा करकट ही देखने को मिलता है। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोगों के घरों, छतों और बालकनियों में सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा। सड़कें, गलियां, दुकान सभी कूड़े से भरी रहती हैं और हर तरफ सिर्फ बदबू ही बदबू आती है। अगला है द विलेज, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट। इस शहर को आप एक ओल्ड एज होम की तरह समझ लीजिए। यह शहर खास तौर से रिटायर्ड और बूढ़े लोगों के रहने के लिए बनाया गया है। यह पूरा शहर एक वृद्ध आश्रम की तरह ही है। इस शहर में इतनी ज्यादा शांति और सुकून है कि यहाँ क्राइम रेट 0 है। इस शहर में आज तक छोटे से छोटा भी कोई क्राइम नहीं हुआ है। यहाँ सभी लोग रिटायरमेंट के बाद शांति और सुकून से रहने के लिए आते हैं। ये नॉर्थ केनिया में बसा हुआ एक गांव है। इसका नाम उमोजा है। इस गांव में सिर्फ औरतें ही औरतें रहती हैं और यहाँ आदमियों का आना सख्त मना है। इस गांव में आदमियों का आना इसलिए मना है क्योंकि साल 1990 से पहले यहाँ आदमी भी रहा करते थे और ये आदमी यहाँ की औरतों पर बहुत अत्याचार करते थे। यहाँ की औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, न ही उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी होती थी। महिलाओं के कोई भी राइट्स नहीं थे। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां बूढ़ों के साथ करवा दी जाती थी और महिलाओं पर बहुत जुल्म होते थे और इसी वजह से कुछ औरतों ने इस गांव को बसाया था। शुरू में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि इन औरतों को ऐसा करने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें काफी बुरा भला कहा गया, लेकिन ये महिलाएं पीछे नहीं हटी और वो महिलाएं अपने मिशन में कामयाब हुईं। धीरे धीरे करके कई सारी यहाँ की औरतों ने और बाहर की कई औरतों ने इनका साथ देना शुरू कर दिया और यहाँ एक पूरा फीमेल डोमिनेट गांव बस गया।
यहाँ की औरतें ज्वेलरी बनाकर दुनिया के कई सारे देशों में बेचती हैं और इसी से उनका रोजगार चलता है। इसके अलावा यहाँ की कई सारी औरतें पशुपालन और खेतीबाड़ी भी करती हैं। द मास्क सिटी, ये शहर जापान में मौजूद है। यहाँ रहने वाले सभी लोग हमेशा मास्क पहने रहते हैं। इस शहर का नाम मियाकेजिमा है। इस शहर की आबादी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इस शहर के पास कई बार कई सारी ज्वालामुखी फट चुकी हैं और साल 2000 में ज्वालामुखियों के फटने से जो जहरीली गैस निकली थी, उसकी वजह से यहां पर लोगों का रहना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। और जब यहां हालात नॉर्मल हो गए, तब यहां लोगों को रहने की परमिशन तो दे दी गई, लेकिन यहां की एयर में थोड़ी बहुत जहरीली गैस अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोग हमेशा मास्क पहनकर ही बाहर निकलते हैं। वेटर, अलास्का, यह शहर नॉर्थ अमेरिका के अलास्का स्टेट में स्थित है। असल में यह शहर नहीं, एक कस्बा है और यह गांव पूरा का पूरा एक 1 लाइन टनल के जरिए जुड़ा हुआ है। इस गांव में जाने और वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये टनल। यहाँ की आबादी लगभग 250 के करीब है और ये सभी लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हैं और इस बिल्डिंग का नाम है बैगेज टावर। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए जरूरत की सभी चीजें बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि अलास्का में सर्दियों के दिनों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बाहर बर्फबारी होने की वजह से इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों का घर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बिल्डिंग के अंदर जरूरत की सभी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं। वैसे तो ये एक बिल्डिंग ही है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर पूरा का पूरा एक गांव बसा हुआ है। केव डेवलर, चाइना, ये एक ऐसा शहर है जो गुफाओं के अंदर बसा हुआ है। यह शहर चीन के अंदर मौजूद है और यहाँ के सभी लोग गुफाओं के अंदर रहते हैं। ये लोग इन गुफाओं में सालों से रह रहे हैं। इन गुफाओं के अंदर सभी तरह के लोग रहते हैं। जो लोग पैसे वाले हैं वो इन गुफाओं के अंदर भी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। इनके लिए यहाँ पर एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, सभी चीजें होती हैं। वहीं गरीब लोग इन सुविधाओं से दूर हैं। लेकिन इन लोगों की कॉमन चीज ये है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग कंक्रीट के बने घरों के बजाय गुफाओं में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ की कई सारी गुफाएं ऐसी भी हैं जिनके अंदर कई आलीशान रिसोर्ट और होटल बने हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।